नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का वाईएसटी प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 3 जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है, जिसे आप इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हो, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम पिछले कई दिनों से कक्षा 9वीं गणित के प्रत्येक अध्याय का दोस्तों हम विश्लेषण करते आ रहे हैं और इसका दोस्तों मकसद यही है कि जब आप दोस्तों इन चैप्टर्स को पढ़ें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, एक विश्वास हो इन्हें सीखने का, आपके अंदर दोस्तों एक बेहतरीन जिज्ञासा हो और साथ में दोस्तों आप इन्हें जब सीखने जाएँ तो दोस्तों आपको ज़्यादा सहूलियत हो। यही मकसद से दोस्तों हम यहाँ पे इन सारे चैप्टर्स का दोस्तों हम विश्लेषण कर रहे हैं। इन सारे चैप्टर्स का दोस्तों जब हम एक बार विश्लेषण करने के बाद हम वापस से आएँगे फर्स्ट चैप्टर से संख्या पत्ती से डिटेल से दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात करें तो शायद दोस्तों इसके पहले आप इसका नाम सुने होंगे, लेकिन दोस्तों ज्यामिति की बात करें ज्योमेट्री की तो दोस्तों आप जरूर इसका नाम सुने होंगे, क्योंकि दोस्तों जो ज्यामिति है ये ज्यामिति वर्ड जिसे आप हिंदी में रेखा गणित भी कहते हैं एक और नाम से, और इंग्लिश में दोस्तों ज्योमेट्री कहते हैं। दोस्तों ज्यामिति की बात करें तो हमें तीसरी क्लास से दोस्तों हमें यह सिखाया जाने लगता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोस्तों हमें चित्रों के बारे में बताया जाने लगता है, बिंदु क्या है, रेखा क्या है। तो दोस्तों ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति दोस्तों एक गणित की एक ब्रांच है मैथ की। इसमें दोस्तों हम बहुत सारे चित्रों का अध्ययन करते हैं। इन चित्रों में दोस्तों सबसे छोटा चित्र बिंदु होता है, फिर रेखा होती है, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, बेलन हो गया, घन घनाभ हो गए दोस्तों, बेलन, शंकु, ऐसे बहुत सारे हम चित्रों का अध्ययन करते हैं। तो लेकिन दोस्तों जब इसका बहुत ज़्यादा विकास होने लगता है तो गणितज्ञों ने इसके अध्ययन की सुविधा के लिए दोस्तों इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, समतल ज्यामिति, ठोस ज्यामिति और तीसरी जो दोस्तों हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों एक चीज़ और, अगर हम निर्देशांक ज्यामिति को दोस्तों जब हम समझने जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यह जो हमें सिखाने से पहले दोस्तों जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो दोस्तों हमें क्लास 9th में दोस्तों जो सीखना है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले हम इसके बारे में यहाँ तक नाम भी नहीं सुने होते हैं। जैसे दोस्तों हम क्लास 9th में आते हैं हम एक नई ज्योमेट्री सामने आती है, और यह ज्योमेट्री दोस्तों पहले की ज्योमेट्री से थोड़ा से अलग है, क्योंकि दोस्तों पहले की जो ज्योमेट्री है यह बिल्कुल प्योर ज्योमेट्री होती है। इसमें दोस्तों अन्य किसी भी चीज़ की इसमें दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है। और इस ज्योमेट्री को जो तीसरी से लेकर 8 तक की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको केवल यहाँ पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। हाँ, लेकिन इसमें हम 9th में आते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा इसमें बीजगणित और ज्योमेट्री दोनों का दोस्तों मिला करके एक हमने दोस्तों नया ज्योमेट्री बनाई गई, इसे हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें निर्देशांक ज्यामिति की तो उससे पहले कि दोस्तों आइए हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो लेक्चर आज का दोस्तों चलने वाला है वो क्या है। तो इसमें जो पूरे हमें क्लास 9th में अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें दोस्तों यही सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले दोस्तों ये यही जानना है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके डेफिनेशन को हम समझेंगे, इसके फादर कौन है दोस्तों उन्हें भी जानेंगे, उपयोगिता क्या है, ये दोस्तों जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पद। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, इन्हें सब अच्छे से समझ लेते हैं इन पदों को, इन परिभाषाओं को, तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में एक अच्छी अपनी पकड़ बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। इसके लिए दोस्तों आइए इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। तो दोस्तों आइए अब इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बुक के मुताबिक जो दोस्तों हमें डेफिनेशन दे रखा था हमने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि दोस्तों जो हमारी जो निर्देशांक ज्यामिति होती है यह दोस्तों गणित की एक ब्रांच, एक शाखा है, जिसमें 2 लंबवत रेखाओं की सहायता से, या दोस्तों इस ब्रांच के अंतर्गत दोस्तों हम 2 लंबवत रेखाएं इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 2 लंबवत रेखाएं, एक दोस्तों रेखा इस प्रकार से होती है, हाँ, इसे हम एक्स डैश कहते हैं, और इसे एक और लंबवत रेखा होती है वाई, हाँ, वाई डैश। ये दोनों दोस्तों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे कट करती है किसी बिंदु पर। हाँ, इस प्रकार से दोस्तों हम 2 लंबवत रेखाओं की सहायता से हाँ ज्यामिति संबंधी जो जितनी भी दोस्तों प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती हैं, उनको दोस्तों हल करने के लिए इसमें दोस्तों हम कुछ बीजगणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ बीजगणितीय विधियों के प्रयोग से दोस्तों किसी बिंदु की पोजीशन यानी स्थिति का दोस्तों निर्धारित करते हैं, वही दोस्तों हमारी क्या कहलाती है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों आप कुछ समझ चुके होंगे
कि यही दोस्तों यह जो हमारी दोस्तों है ना निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हम क्या करते हैं, दो लंबवत रेखाओं की सहायता से समतल में से किसी बिंदु की स्थिति का उसको पता लगाने के लिए करते हैं, और उसको इस बिंदु का पता लगाने के लिए हम बीजगणितीय विधि का यूज करते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों यह जो निर्देशांक ज्यामिति है केवल प्योर ज्योमेट्री नहीं है केवल दोस्तों, इसमें हम बीजगणित का भी दोस्तों हम यूज करके उसको बनाए हैं, इसलिए दोस्तों इसे निर्देशांक ज्यामिति हम यहाँ पे बोल रहे हैं। और सर सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हो, इस शाखा के अंतर्गत यानी इस शाखा के अंदर हम किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का दोस्तों निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कोई रेखा हो गया, कोई समतल या फिर ठोस आकृति हो गई, उनका दोस्तों अध्ययन हम निर्देशांकों के द्वारा करते हैं। अब दोस्तों निर्देशांक क्या होते हैं, ये सब बात की बात है, वो दोस्तों हम अध्याय में समझेंगे। यहाँ पे निर्देशांक आपको घबराने की सारी चीज़ों को दोस्तों हम समझेंगे। तो फिर हम दोस्तों अब याद रखना, यानी इस ज्यामिति के अंदर हम निर्देशांकों की मदद से किसी बिंदु के समतल में कोई बिंदु कहाँ है उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। साथ ही में दोस्तों किसी रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं, और कोई समतल आकृति हो गई, कोई ठोस आकृति हो गई, उसका दोस्तों हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों क्लास 11th में जब आप जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको समतल आकृतियों का अध्ययन किया जाएगा। जब दोस्तों उसके आगे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें ठोस आकृतियों का, यानी क्लास 12 में दोस्तों आपको ठोस आकृतियाँ पढ़ाई जाएंगी। और 10th में अगर बात करें तो हमें वहाँ पे बिंदु रेखा ही दोस्तों यहाँ तक ही रहेगा, कुछ दोस्तों आएंगे और भी त्रिभुज भी आएगा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें दोस्तों क्लास 9th में अगर बात करें तो बिल्कुल दोस्तों आपको मान लीजिए ABCD सीखना है। अंग्रेजी का दोस्तों ABCD जो होता है, हम अंग्रेजी से जब पहली बार पढ़ते हैं ABCD, तो वही दोस्तों यहाँ पे हाल है। तो दोस्तों आपको छोटी छोटी बातों को समझना है इस ज्यामिति की शाखा को आगे दोस्तों आगे समझने के लिए। तो दोस्तों ये तो दोस्तों आपने हो गया डेफिनेशन। फिर दोस्तों इसकी बात करते हैं जनक, इसके फादर कौन है दोस्तों। फादर की दोस्तों अगर बात करें, अगर इस गणित का निर्देशांक ज्यामिति के विकास की बात करें तो इसमें बहुत सारे दोस्तों गणितज्ञों ने अपना योगदान दिया, लेकिन दोस्तों जो सबसे पहले योगदान दिया था वे दोस्तों फ्रांस के गणितज्ञ थे, अर्थात दोस्तों दार्शनिक भी थे। उन्होंने दोस्तों, इनका दोस्तों नाम हुआ रेने देकार्ते। उन्होंने दोस्तों अपनी एक पुस्तक लिखी सन 1637 में, इसका नाम दोस्तों लॉ ज्योमेट्रिक। इसमें दोस्तों अपने इस ज्ञान को दोस्तों उन्होंने उजागर किया, दुनिया के सामने रखा, और इसके मदद से दोस्तों बहुत सारे ज्यामिति जो दोस्तों चीज़ें थी, जो ज्यामिति समस्याएं थी, जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, जो उस समय दोस्तों हल नहीं हो पाई थी, उन्होंने दोस्तों जो चीज़ें बताई अपने दोस्तों उस बुक में, एक दोस्तों एक अलग ही ज्ञान दोस्तों दुनिया के सामने प्रकट किया, जिसके सामने दोस्तों इसकी मदद से दोस्तों आज हम बहुत सारे चीज़ों को दोस्तों हम अध्ययन कर पाते हैं। तो दोस्तों आगे हम समझेंगे इसकी उपयोगिता को, फिलहाल दोस्तों समझ लेते हैं। उन्हीं दोस्तों रेने देकार्ते को हम दोस्तों हम जनक कहते हैं इसका, और देकार्ते के नाम पर ही दोस्तों इस ज्यामिति को दोस्तों एक और नाम है दोस्तों कार्तीय ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों, कार्तीय ज्यामिति भी कहते हैं। रेने देकार्ते के नाम से दोस्तों इसका नाम एक और है, हाँ, कार्तीय ज्यामिति। और उसे एक और नाम है, इसे हम वैश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, वैश्लेषिक ज्यामिति, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये भी दोस्तों एक और नाम याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल नाम है, कोई अंतर नहीं है, केवल आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसकी उपयोगिता की बात करें तो दोस्तों इसकी उपयोगिता यह है कि इसमें दोस्तों हम अगर कोई समतल में कोई मान लीजिए कोई बिंदु है समतल में, तो उस बिंदु की स्थिति का दोस्तों पता कैसे लगाओगे, इसमें दोस्तों हम उन विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उन बहुत सारे विधियों का अध्ययन करते हैं। साथ में दोस्तों बहुत सारे दोस्तों आगे आप जाओगे, 11th में जाओगे दोस्तों, बहुत सारे आपको ज्योमेट्रिकल दोस्तों कर्व्स देखने को मिलेंगे, जो ज्यामिति दोस्तों वक्र होते हैं। उन वक्रों को दोस्तों हम उस समय दोस्तों अध्ययन नहीं कर पाते थे, लेकिन दोस्तों इसकी मदद से हम उन वक्रों को दोस्तों हम बीजीय रूप में लिख लेते हैं, दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दोस्तों उसे व्यक्त कर लेते हैं। फिर दोस्तों उन्हीं जो बीजीय विधि होती हैं, जो दोस्तों बीजीय विधियाँ होती हैं, जो बीजीय नियम होते हैं, उन्हीं नियमों की सहायता से दोस्तों हम उन्हीं वक्रों के दोस्तों गुणों का हम अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी उपयोगिता को हम दोस्तों अध्ययन कर पाते हैं। क्या दोस्तों उनके गुणधर्म है, जितने भी दोस्तों वक्र हैं, उन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दोस्तों यह इसकी दोस्तों उपयोगिता है। साथ में दोस्तों अगर आपको समझना है तो आपको दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इन्हें आप दोस्तों समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आप इस अध्याय में जानोगे कार्यतल क्या होता है, इसे हम XY समतल भी कहते हैं। फिर दोस्तों आप जानोगे समकोणिक निर्देशांक, अथवा इसे दोस्तों संक्षेप में हम निर्देशांक भी कह सकते हो, ये आप जानोगे। फिर दोस्तों आप जानोगे मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु पर दोस्तों आप जानोगे x एक्सिस क्या होती है, इसे हम भुज भी कहते हैं। y अक्ष क्या होता है, इसे हम कोटि कहते हो।
फिर दोस्तों एक बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ निर्देशांक इसमें होता है, आप सब जानोगे, क्योंकि दोस्तों इस शाखा में आपको निर्देशांक की आवश्यकता होगी, क्योंकि निर्देशांकों की मदद से तो दोस्तों हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों निर्देशांक जानोगे, निर्देशांक लिखने की क्या विधियाँ हैं, ये दोस्तों आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर दोस्तों हम जानेंगे, यह भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इसमें है पॉइंट, हाँ, वो है दोस्तों चतुर्थांश। चतुर्थांश दोस्तों जानेंगे, चतुर्थांश के दोस्तों हर चतुर्थांश दोस्तों क्या चिन्ह रहेंगे, और उन चिन्ह परिपाटी को भी दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।